नमस्कार, मैं रुद्र हूं। मिशन चंद्रयान ने चांद पर पानी की खोज कर दुनिया भर के वैज्ञानिकों की उम्मीदें जगा दी हैं। अब हर कोई जानना चाहता है कि चांद पर कितना पानी है। इस सवाल के जवाब के लिए अमेरिकी वैज्ञानिकों ने कमर कस ली है। आज अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का एक रॉकेट चांद से टकराएगा। रॉकेट की इस टक्कर से चांद पर पानी की मात्रा का पता लगाने की कोशिश की जाएगी। आज चांद पर दिवाली होगी, जगमगा उठेगा चांद का आसमान और लोग देखेंगे एक ऐसा अद्भुत नजारा जो पहले किसी ने नहीं देखा। जी हाँ, आज चांद पर होने वाला है महा धमाका और ये धमाका करेगा मानव निर्मित एक रॉकेट सेंटोर। सेंटोर नाम का ये रॉकेट नासा ने बनाया है, जिसका मिशन है चांद पर पानी की मात्रा का पता लगाना। अपने इस मिशन के लिए सेंटोर रॉकेट को चांद से टकराना होगा। ये टक्कर 9000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होगी। 2500 किलोग्राम वजनी सेंटोर की टक्कर से चांद पर लगभग 250 टन मिट्टी 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक उछल जाएगी, जिससे चांद पर दिवाली की आतिशबाजी जैसा नजारा दिखेगा। क्योंकि रॉकेट की टक्कर से चांद पर मिट्टी का बड़ा गुब्बार उड़ेगा, जो सूर्य के किरणों के संपर्क में आकर आतिशबाजी की तरह जगमगा उठेगा। रॉकेट की टक्कर से चांद की सतह पर करीब 13 फीट गहरा गड्ढा बन जाएगा। इस गड्ढे और टक्कर से उड़ने वाले गुब्बार की तस्वीरों के आकलन से नासा के वैज्ञानिक चांद पर पानी की मात्रा का अंदाजा लगा सकेंगे। सेंटोर रॉकेट चांद के जिस हिस्से से टकराएगा उसे चंद्रयान-1 मिशन से मिली जानकारी के आधार पर ही चुना गया है। चांद के दक्षिणी ध्रुव के इस इलाके को कैबिस कहते हैं। ये एक क्रेटर यानी बड़े गड्ढे नुमा जैसा है। चांद के इस हिस्से में हमेशा अंधेरा छाया रहता है, क्योंकि यहाँ करोड़ों साल से सूरज की रोशनी नहीं पहुँची है। वैज्ञानिकों को यकीन है कि चांद के इस इलाके में ही पानी की मौजूदगी की सबसे ज्यादा संभावना है, क्योंकि वहाँ मौजूद पानी सूरज की गर्मी से वाष्पित नहीं हुआ होगा। So when we had those two things combined, high hydrogen with very good illumination and observability, Cabeus was just the right choice over Cabeus A. फ्लोरिडा के केप कैनावेरल से उड़ान भरने के बाद सेंटोर रॉकेट भारतीय समय के अनुसार शाम 5 बजे चांद की सतह से टकराएगा। इस रॉकेट के साथ लूनर क्रेटर ऑब्जर्वेशन एंड सेसिंग स्पेसक्राफ्ट यानी एल क्रॉस नाम के सैटेलाइट भी मौजूद है। रॉकेट के चांद की सतह से टकराने से पहले ही एल क्रॉस सैटेलाइट उससे अलग हो जाएगा और चांद से लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर गोलाकार कक्षा में परिक्रमा करते हुए महत्वपूर्ण डाटा इकट्ठा करेगा। साथ ही रॉकेट की चांद से टक्कर की तस्वीर नासा को भेजेगा। एल क्रॉस सैटेलाइट में 2 नजदीकी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर, एक विजिबल लाइट स्पेक्ट्रोमीटर, 2 मिड इंफ्रारेड कैमरे, 2 नजदीकी इंफ्रारेड कैमरे के अलावा एक विजुअल कैमरा और एक विजुअल रेडियोमीटर लगे हैं। जरूरी डाटा इकट्ठा करने के बाद एल क्रॉस भी उसी जगह जाकर टकराएगा जहां सेंटोर टक्कर मारेगा। चांद की धरती पर होने वाले इस दुर्लभ घटना पर पृथ्वी पर लगी दूरबीनों से भी नजर रखी जाएगी। इस अद्भुत नजारे को हम 8 या 10 इंच की दूरबीन से आसानी से देख सकते हैं। Having this diverse set of telescopes on the Earth and in space and at the moon essentially makes us very robust. It ensures our success and definitely addresses the questions in the most diverse and expanded way as we possibly could. नासा ने अपने इस मिशन का नाम एल क्रॉस रखा है। इस मिशन में करीब $79 मिलियन का खर्च आएगा। नासा ने अपने इस मिशन से चांद या अंतरिक्ष को किसी तरह का खतरा होने से इनकार किया है। नासा के वैज्ञानिकों के मुताबिक सेंटोर रॉकेट जिस रफ्तार से चांद से टकराएगा उससे कहीं ज्यादा रफ्तार से उल्कापिंड चांद से टकराते रहते हैं, लेकिन उनसे चांद को कोई नुकसान नहीं होता। यानी सब कुछ ठीक रहा तो मिशन एल क्रॉस जल्दी कई रहस्यों से पर्दा उठाने में कामयाब होगा। तरुण शरणम के साथ रणविजय सिंह, IBN 7। पिछले दिनों चांद पर पानी के सबूतों को पक्का करने के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एल क्रॉस मिशन भेजा था। एल क्रॉस द्वारा भेजी गई तस्वीरों और आंकड़ों के विश्लेषण के बाद चांद पर बड़ी मात्रा में पानी के सबूत मिले हैं। नासा वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद पर पानी मिलने से स्पेस स्टेशन स्थापित करने में आसानी हो सकती है। चांद पर पानी की मौजूदगी के पक्के सबूत हासिल करने के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 9 अक्टूबर को एक अनोखा प्रयोग किया। एल क्रॉस नाम के मिशन में नासा ने चांद की सतह पर अपने रॉकेट को टकराकर जबरदस्त धमाका किया। इसके बाद वैज्ञानिक चांद की दक्षिणी ध्रुव पर की गई इस टक्कर की तस्वीरों और प्रभाव से पैदा होने वाले मलबे का विश्लेषण करने में जुट गए।
परियोजना के वैज्ञानिक एंथनी कोलाप्रट का कहना है कि मलबे में लगभग 100 लीटर के बराबर पानी था, यानी प्रभावित क्षेत्र में पृथ्वी के सबसे सूखे रेगिस्तान से थोड़ा ज्यादा पानी है। यह मिशन कॉन्स्टलेशन प्रोग्राम का भाग है और नासा के अधिकारियों का कहना है कि चांद पर पानी की खोज की वजह से स्पेस स्टेशन स्थापित करने में आसानी हो सकती है। सोनाली सेन, वॉइस ऑफ अमेरिका। अंतरिक्ष की सैर कराने के लिए बनाए गए वर्जिन गैलेक्टिक यान की पहली उड़ान कैलिफोर्निया में सफलतापूर्वक आयोजित की गई है। गैलेक्टिक स्पेस शिप यात्रियों को वायुमंडल में 45,000 फीट ऊपर की सैर कराएगा और वहां से यात्रियों को इस छोटे यान में ग्लाइड कराया जाएगा। वर्जिन के संस्थापक सर रिचर्ड ब्रैंसन का कहना है कि इस यान के जरिए अगले साल अंतरिक्ष की हदों को छूने की कोशिश की जाएगी। गैलेक्टिक यान में कोई भी सैर कर सकता है, बस $2 लाख का टिकट खरीदना होगा। सैकड़ों रोमांचकारियों ने पहले से ही टिकट बुक करा रखे हैं।